बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। बात करेंगे आज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट MGT 603। ये एक नया हम लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। 45 इसके लेक्चर्स हैं। जो इसका मिड और फाइनल का एग्ज़ाम होता है उसमें MCQs शॉर्ट लॉन्ग सारा कुछ आता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका अगर मैं पैटर्न आपको बताऊं तो उसमें मिड में 27 MCQs आते हैं, चार शॉर्ट आते हैं, 3 करने होते हैं, 2 लॉन्ग आते हैं, 3 लॉन्ग आते हैं, 2 करने होते हैं। इसी तरह फाइनल टर्म का पैटर्न है कि 4 लॉन्ग आएंगे, 3 करने होंगे, 6 शॉर्ट आएंगे, 4 करने होंगे और 40 MCQs आएंगे जिनमें से 33 से 33 MCQs आपके वेटेज वाले होंगे। ये आपका मिड और फाइनल का थोड़ा सा पेपर पैटर्न था। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ ध्यान से सुन लें। इसके अंदर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी हम वही डिस्कस करेंगे। वो शॉर्ट क्वेश्चन वाइज हो सकती हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन वाइज हो सकती हैं, वो MCQs वाइज हो सकती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, कुछ रीड भी करेंगे, कुछ चीज़ें रीड भी करनी पड़ती हैं। और इसके अलावा हम जो अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स थी उनको मूव फॉरवर्ड करते चले जाएंगे। ठीक है, उसको हम नहीं करेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स BBA 7 सेमेस्टर के या ADP 4 सेमेस्टर के हैं उनके प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप होती हैं पेपर के अंदर। BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BBA, BSBA, BBIT, ये सब, और ADP अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, HRM, मार्केटिंग मैनेजमेंट एटसेट्रा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। इनके जो प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप है इसके हवाले से भी कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, आप सर्विसेज लेना चाह रहे हो, बनवाना चाह रहे हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट 1000 वीडियोज़ हैं और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। आप इजीली मुझ पर व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। खैर, टॉपिक की तरफ आते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारा सब्जेक्ट है जी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये दो वर्ड्स का, ये 2 सब्जेक्ट्स का कहले मजमूआ है। मैनेजमेंट एज सच खुद एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करते हैं, हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, लीड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। MGT 503 जो है इसका वो है बेसिक यानी कि मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है MGT 503। उसमें मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे। स्ट्रेटेजिक जो होता है वर्ड, ये कहलाता है कि हम जो प्लान करते हैं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें प्लान्स बनाने में हेल्प आउट करता है हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए, और ये उससे पहले लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करने में भी हेल्प आउट करता है। हमें इस काबिल बनाता है कि हमें लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करें और फिर उनके लिए हम अपनी स्ट्रेटजीज, अपने प्लान्स को फॉर्मुलेट करें, उनको इम्प्लीमेंट करें और उनको इवेलुएट करें। ये 3 वर्ड्स का मजमूआ, और यही 3 वर्ड्स जो हैं हमारे ओवरऑल वो है स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन है, यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। प्लान एक्टिविटीज, फॉर्मुलेट देम, इम्प्लीमेंट एंड इवेलुएट। अब सबसे पहले ये 3 चीजें हो गई, तो तीनों चीजों को हम अलग-अलग डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो इसको हम इंटरप्रेट कर लेते हैं इस डेफिनेशन को। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोसेस है। शेपिंग ब्रॉड प्लान्स, हम लॉन्ग टर्म प्लान्स को शेप करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। स्ट्रेटेजिक गोल्स को डिजाइन करते हैं, मैंने पहले बताया आपको। और इन सब के लिए हम अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट करते हैं। हम देखते हैं कि हम इंटरनली कितने स्ट्रांग हैं, क्या क्या हमारी वीकनेसेस हैं। हम देखते हैं कि एक्सटर्नली हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, और हम देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सटर्नली हमारे ऊपर थ्रेट्स आ सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। अब ये कहाँ कहाँ है जी? ग्लोबल सर्वाइवल बिजनेस है, ई-कॉमर्स है, इन चीजों में ये इंप्लीमेंट होता है। हम काम की बात पे आते हैं जी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और रूट सक्सेस। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हम करेंगे? ऑब्वियसली हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करेंगे मार्केटिंग के अंदर,
हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करेंगे मैनेजमेंट के अंदर, हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करेंगे फाइनेंस के अंदर, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। और ये चारों चीज़ें हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हेल्प आउट भी करती हैं। हम इनमें ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अप्लाई भी करेंगे और यही चीज़ें हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को यानी कि प्लान्स बनाने में, उनको फॉर्मुलेट करने में, वैल्यूएट करने में, इंप्लीमेंट करने में हेल्प आउट भी करेंगे। ठीक है जी। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर ले तो दिस कोर्स डेवलप इन 1950, ये एक एमसीक्यूज हो सकता है, इसको जेहन में रखिएगा। इन 1950 70 एंड 70 इट वाज कंसिडर्ड panacea for problem, but 1982 important revolutions occur in the business। 1980 में दो रेवोल्यूशंस आए, एक तो कंप्यूटर आ गया, मोबाइल फोन्स आ गए, इन दोनों ने काफ़ी चीज़ें आसान कर दी। ठीक है जी। हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की स्टेजेस की बात करेंगे, तीन स्टेजेस हैं, मैं बार बार में बात कर रहा हूँ। पहली स्टेज फॉर्मुलेशन है, दूसरी इंप्लीमेंटेशन है, तीसरी इवैल्यूएशन है। ये जो फॉर्मुलेशन स्टेज है ये हमारी सबसे लेंथी स्टेज होगी, क्यों? क्योंकि हमने इसमें अपना मिशन देखना है, विजन देखना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, स्ट्रेटजीज बनानी है, इंटरनल वैल्यूएशन करनी है, एक्सटर्नल वैल्यूएशन करनी है। ठीक है, अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को देखना है। और फिर इम्प्लीमेंटेशन में हम देखते हैं जब हम कि हम हमारे बजट्स क्या हैं, प्रोसीजर क्या है, किन प्रोग्राम्स को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और फिर हम एट द एंड अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं कि हमें क्या किया और क्या नहीं किया। फॉर्मुलेशन के अंदर तीन चीज़ें मेन आएंगी हमारी। एक विजन मिशन है कि हमारा विजन क्या है। अब विजन और मिशन को भी हम डिटेल में आगे चल के देखते हैं कि ये क्या है। हम शॉर्ट फॉर्म में ही करके नहीं चले जाएंगे, हम इनको डिटेल में देखेंगे विजन और मिशन क्या है, इनकी डेफिनेशन आएगी। हम अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को देखेंगे, हम अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को देखेंगे, ये सारी चीज़ें आगे डिटेल में आने वाली है जी। बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में हमारे पास क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। बिजनेस टू एंटर और रिटेन, हम किसी नए बिजनेस में एंटर हो रहे हैं या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को रिटेन कर रहे हैं। डाइवेस्ट या लिक्विडेट, बिजनेस को लिक्विडेट कर रहे हैं। डाइवेस्ट कहते हैं किसी वो यूनिट को बंद करना, किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, मर्जर्स कर रहे हैं, वह अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फॉरेन मार्केट्स में मूव कर रहे हैं। इन सब चीज़ों में हमारी स्ट्रेटजी जो है वो हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं। किस काम, बेसिकली इनमें से कोई एक काम करने के लिए हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे। इंप्लीमेंटेशन में हम क्या करेंगे? डेवलपिंग स्ट्रेटजी, सपोर्टिव कल्चर, क्रिएट इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। हम अपने कल्चर को इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करेंगे। रीडायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट, प्रिपेयरिंग बजट्स, अपने बजट्स को प्रिपेयर करेंगे। डेवलप एंड यूटिलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड लिंकिंग एम्प्लॉय कंपनसेशन, उसको एम्प्लॉयज़ के साथ लिंक करेंगे, उनको कंपनसेट करेंगे। ऑब्वियसली हम जब स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो देखिए, जब स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है, इंप्लीमेंट करने का क्या मुराद है? क्या एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे, जी ये हमने प्लान बनाया है, ये स्ट्रेटजी बनाई है, हमने इसके मुताबिक काम करना है। यहाँ पे आपको एक सिनेरियो लेकर चलते हैं, मिसाल ले लेते हैं जी। कोका कोला जो है वो इस वक्त, वैसे तो हमारा बाइकआउट भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है, लेकिन हम बात करेंगे कोक और पेप्सी, दो लीडिंग ब्रांड है पाकिस्तान के। हम इन दोनों का आपस में कंपटीशन की बात कर लेते हैं। पेप्सी पाकिस्तान के हर उस गांव में जहां कुछ नहीं पहुंच सकता, पेप्सी जरूर पहुंचती है। आप किसी भी गांव में चले जाएं जो आपको बहुत ही बैकवर्ड लगता है, आप वहां पे जाकर देखते हैं कि यहाँ पे यार पता नहीं दुनिया चल कैसे रही है, ये लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं, वहां पर भी आपको पेप्सी मिल जाएगी। तो पेप्सी जो है कोक से ज़्यादा मार्केट शेयर रखती है पाकिस्तान के अंदर। अब 2025 चल रहा है और पेप्सी ये डिसाइड करती है कि हमें अगले 2-3 साल में या 5 साल में मार्केट का लीडर बनना है। तो ऑब्वियसली फिर उन्होंने अपने इस लॉन्ग टर्म गोल को के लिए प्लान करने हैं, फिर उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स 1 साल के, फिर 6 माह के, फिर 3 माह गोल्स सेट करने हैं। और उन गोल्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फिर हमें ऑब्वियसली एम्प्लॉय को कंपनसेट भी करना है, एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करना है, और यही इंप्लीमेंटेशन होती है। और फिर स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन आता है, इज द फाइनल स्टेज ऑफ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट desperately need to know when particular strategies are not well. Strategy evaluation is the primary means to obtaining the information। जी हमने ये देखना है कि हम कहाँ पे वीक हैं, तो उसके लिए स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन जो है वो बेस्ट वे है इस चीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए। नेक्स्ट आएंगे जी प्राइम टास्क। प्राइम टास्क की टर्म होती है पीटर ड्रकर, ये आपका एमसीक्यूज है जी। किसने ये प्राइम टास्क के वाले से बात की? प्राइम टास्क इज टू थिंक थ्रू ओवरऑल मिशन ऑफ द बिजनेस। जी हम बेसिक जो एक्चुअल हमारा टास्क है, प्राइम टास्क, वो हम कैसे करेंगे कि हम ये देखेंगे कि ओवरऑल मिशन क्या है हमारे बिजनेस का।
फिर आते हैं इंट्यूशन एंड एनालिसिस। इंट्यूशन रेस्ट ऑन, इंट्यूशन क्या होता है, इसको गट फीलिंग को कहते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस, जजमेंट एंड फीलिंग। ये गट फीलिंग कैसे डेवलप होती है कि हम ऑब्वियसली जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी आपकी गट फीलिंग डेवलप होगी। आप जजमेंट करते हैं, आप फील करते हैं, आप इस चीज़ को अक्सर औकात को बंदा कह रहा होता है यार मुझे ना फील आ रहा है कि ये काम होने वाला है या इस तरह की एक्टिविटी होने वाली है या ये बंदा ये करने वाला है। दिस इज कॉल्ड इंट्यूशन। ठीक है, अब इंट्यूशन क्या हेल्प करती है, अनसर्टेनिटी प्रिवेल्स, कुछ चीज़ों में यानी कि डिसीजन मेकिंग में कोई अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है, लिटिल और नो प्रेसिडेंस एग्जिस्ट, हम जो काम कर रहे हैं क्या इसका कोई फ़ायदा हमें होने वाला है, हाई इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स एग्जिस्ट, कि क्या कोई जो हमारे इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स हैं जो कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो इस तरह की चीज़ें हमारी इंट्यूशन हमें हेल्प आउट करती है जी। नेक्स्ट चलेंगे जी, डेफिनेशन है जी, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज बिकॉज नॉलेज इज लिमिटेड वेयर एज इमेजिनेशन एम्ब्रेस द एंटायर वर्ल्ड। ये भी जी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये टर्म दी थी, एमसीक्यू आ सकता है आपका। आगे चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम की टर्म्स के हवाले से बात करेंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लेसन में 2 है हमारा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये लेसन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।